प्रिय फॉलोअर्स, बच्चों, व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित एपीएलएम चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। हमारी हिंदू जीवन पद्धति क्या है? हमारी हिंदू जीवन पद्धति आर्य जीवन पद्धति है। हम आर्य हैं और आर्यों की जीवन पद्धति ऋग्वेद में वर्णित है। इसके बाद अन्य 3 वेद आते हैं। ये जीवन पद्धतियां हैं, जीवन को सुचारू रूप से जीने की कलाएं हैं और बहुत सारे छिपे हुए गूढ़ार्थ हैं। जैसे जो कर्मकांड हैं वो कर्मकांड ही नहीं, मैं कर्मकांडों को पसंद नहीं करता, लेकिन कर्मकांडों के पीछे जो छिपी हुई भावनाएं आर्यों की थीं, बाद में विकृत हो गई वो अलग बात है, लेकिन जिस भावना से आर्यों ने हवन पद्धति, पूजा पद्धति प्रारंभ की, ये एक विचारणीय विषय है और मैंने इस पर कुछ सोचा है, वो मैं बता रहा हूं। आर्य जीवन यानी हिंदू जीवन जिसे आज कहते हैं, ये एक कृतज्ञ जीवन है, ऑब्लाइज्ड लाइफ है, इंडेबिटेड लाइफ है। आज के भागादौड़ी के युग में, पूंजीवादी युग में कृतज्ञ होना फालतू की बात समझी जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो आर्य जीवन पद्धति में मंत्रों में सबसे कुछ न कुछ याचना की गई है। आप सूर्य हैं तो हमें उष्णता दीजिए, आप वरुण हैं तो हमें जल दीजिए, आपके अंदर तेज है तो हमें तेज दीजिए, तेजो असि तेजो मयि देहि। आपके अंदर पराक्रम है तो हमें पराक्रम दीजिए, मन्युर असि मन्युम महि देहि, बलम असि बलम महि देहि, आप में बल है। यानी जिस जिस में जो गुण है वो उनसे प्रार्थना की जाती थी। मान लो व्यक्ति ये सोचता कि भी तो मेरे अंदर है, मैं उठ खड़ा हुआ, मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, इसमें किसी का क्या। चार्वाक दर्शन तो आगे चल के इसी तरह का आया। ये सोचता है इसमें किसी का क्या, मेरे शरीर में बल है, मैं किसी से क्यों मांगू, न ये मांगने से मिला है, ये तो बड़े होते ही अपने आप ही आ गया है। मैं चलने फिरने लगा, मोटर एक्टिविटीज मेरी एक्टिवेट हो गई, साहस आ गया, बल आ गया, तो मैं मांग क्यों रहा हूं। अच्छा, पहली चीज हुई मांगना, प्रार्थना के द्वारा याचना, और दूसरी चीज हुई तुरंत ही उस चीज का कृतज्ञ होना। इदम अग्नये इदं नमम, इदम वायवे इदं नमम। ये यज्ञ में आहुति जब दी जाती है तो हम सभी को आहुति देते हैं। किसको? तो यहां पर कंसेप्ट आती है देवताओं की। देवता का मतलब जो देता है उसकी कंसेप्ट आती है। तो हम उनसे, जिनसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, उन्हीं से हम मांगेंगे। जिसके पास जो है उसी से हम मांगेंगे। हमारे जो आर्य हैं वो कोई आईएएस एस्पिरेंट थोड़े ही थे कि उनसे कह रहे हैं, उनसे कोचिंग ले रहे हैं जो कभी पास नहीं हुए, कभी प्री हो भी गए तो मेंस नहीं निकाल पाए, लटक गए, और इंटरव्यू में तो सब झूठ बोलते हैं कि इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। ये कोई आईएएस एस्पिरेंट नहीं थे। जिसके पास जो है उसी से मांगा जाएगा। यदि किसी के पास शक्ति नहीं है तो उससे शक्ति क्या मांगना। जब जल ही नहीं है तो काहे के वरुण देवता, जब अग्नि का जलाने का गुण नहीं है तो काहे के अग्नि देवता। आर्य ये बात जानते थे, तो जिसके पास जो है उससे ही वो मांगा गया। अम्बोधा बहवे ही संति गगने सर्वे पिनैता दशा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मां ब्रूहि दीवन दीनम वचा। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, ये ऋग्वेद का नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं तो यही हैं कि हे चातक मित्र, सबसे मत मांगो, हर बादल को देख के टिही टिही पुकार मत करो। ये तो देखो पहले उसके पास पानी है भी कि नहीं, निम्बस क्लाउड है कि नहीं। पता लगा रुई के गोले से उड़ता हुआ चला गया।
पानी है ही नहीं और तुम चिल्ला रहे हो पीहू पीहू। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। हर किसी से मत मांगो, जिसके पास देने के लिए है उससे मांगो। अच्छा, कितने कृतज्ञ थे आर्य कि जिससे लिया उस देवता की आराधना की। हवन क्या होता है? क्या देवता हमारे खिलाने बैठे हुए हैं? हालांकि कहा गया तक्रम शक्र से दुर्लभम, कि इंद्र को तो मट्ठा भी दुर्लभ है। ये तो खैर व्यंग्य उक्तियां हैं, लेकिन सच बात यह है कि देवताओं को हम खिलाते, हमारे अंदर दम्भ हो गया कि हम देवताओं को खिलाते हैं, अगर भोग न लगाएं तो ये भूखे मर जाएं। ऐसा नहीं है। देवता तो देने वाले हैं, उनके पास तो अक्षय स्रोत है। सूर्य को हम कुछ न दें तो क्या सूर्य का जो हाइड्रोजन हीलियम साइकिल है, जो फ्यूजन साइकिल है, स्टेलर एनर्जी का सोर्स है, वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। हमारे भोग लगाने से वो स्टेलर एनर्जी का सोर्स नहीं बढ़ रहा है। ये तो हमारी कृतज्ञता है। मेरे पास एक संपादक इटावा में अखबार था, देश धर्म, जिसके संपादक के पुत्र अभय कुमार दुबे इस समय बहुत प्रसिद्ध हैं और न्यूज पैनलिस्ट में अक्सर देखे जा सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, नेता तो नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के विचारक हैं। उसी में जो संपादक थे भदौरिया जी, नरेश भदौरिया, वो जब मुझसे, मैं लेखक था, लिखता था बहुत सारे अखबारों में, तो मुझसे जब मिलने आते थे तो वो हमेशा कोई पुस्तक छोटी से छोटी, जितना वो अफोर्ड कर सकते थे, वो लेके आते थे और कहते थे कि विद्वानों के पास बिना कुछ लिए, पुस्तक जैसी चीज लिए हुए नहीं जाना चाहिए। और एक दिन तो उन्हें 22-23 तारीख को मुझसे मिलने आना था, तो बोले कि बड़े भाई थे, उम्र में वो बड़े, लेकिन वो मुझसे बड़े भाई कहते थे, कि बड़े भाई आज तो सिर्फ अखबार ही लाया हूं, कुछ खरीदने की स्थिति मेरी नहीं है, सिर्फ अखबार ही लाया हूं, इसको स्वीकार करें। और इतने विनम्र भाव से झुक के दिया करते थे कि लगता था कि दौलत मिल गई, दुनिया मिल गई। ये हवन भी यही चीज है। हम देवताओं को क्या खिलाएंगे? एक कौर भर हव्य सामग्री, हवन सामग्री, समिधाएं जलाते हैं लकड़ियां और उसमें हवन सामग्री डालते हैं, इससे किसी देवता का पेट भरता है क्या? ये हमारी कृतज्ञता है कि आपसे हमें ये मिला है। भले ही उन्हें नहीं पता कि उन्हें हमसे मिला है या हमें उनसे मिला है, भले ही वो तो अपने में विकीर्ण कर रहे हैं, वो तो अपने में दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनसे किसी को कुछ फायदा हुआ है। उनका तो स्वभाव है, जल का स्वभाव है बहना। वही जल बाढ़ भी लाता है, वही जल प्यास भी बुझाता है, वही अग्नि भोजन भी पकाती है, वही अग्नि अग्निकांड भी कर देती है। अग्नि तो अग्नि है, ऑब्जेक्टिवली अग्नि है। जल ऑब्जेक्टिवली जल है। उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जब बांध टूट जाता है, तो जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो या तो बिजली बना लो बांध बना के, और जब बांध टूट गया तो गांव के गांव बह जाते हैं। क्या तब भी लोग वरुण देवता की पूजा करेंगे? तब पूजा इसलिए करते हैं कि बचाओ बचाओ त्राहिमाम त्राहिमाम, इसलिए करते हैं। पूजा सदैव दो बातों से होती है, या तो आप लाभ पहुंचा सकते हैं या आप भयानक हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। तो हमारे देवताओं के दोनों रूप बताए गए हैं। बात यह है असली में कि मैक्स वेबर ने कहा है कि फैक्ट्स आर ऑब्जेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्टिव। अग्नि, वायु, जल, आकाश इत्यादि जो भी हैं, पंचतत्व कहें तो पंचतत्व, ये ऑब्जेक्टिव हैं। अग्नि अग्नि है, ठीक है, ये वाष्प, जलती हुई वाष्प का एक पुंज है। अब इसका हम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, यानी व्यक्तिनिष्ठ इसका निर्वचन क्या करते हैं, ये हमारी वर्स्टहन पर निर्भर करता है। यानी अब तक जो संचित ज्ञान है, जितना हमारा इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, वर्स्टहन कहते हैं जिसे, उस पर डिपेंड करता है और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। वही अग्नि जिसमें एक महिला अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बना रही है बड़े प्यार से, और अग्नि जो है भोजन पका रही है, और वहीं पे जरा सा एक फूस में चिंगारी लगते ही वो अग्नि उसके घर को, आशियाने को बर्बाद कर डालती है। अब वो कहे कि बना के क्यों बिगाड़ा रे। जंजीर फिल्म में एक गाना था, जया भादुड़ी गाती हैं, गाती तो लता जी होंगी शायद, बना के क्यों बिगाड़ा रे।
ये सब हमारी सोच है। जितने देवता हैं वो तो ऑब्जेक्टिव। मैंने कई बार कहा है कि मुझसे कई लोग कहते हैं कि सर आपके मार्गदर्शन से मुझे सफलता मिली, आपके जीवन प्रबंधन से मेरा जीवन बदल गया, मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो एक बिगड़ा हुआ लड़का था, मैं तो एक ऐसा था। कहा है लोगों ने तमाम। मैंने तो कभी स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी नहीं किया। दंभ आ जाता है इससे। और कई लोग जो हैं वो सफल से सफल हो जाते हैं तो कहते हैं उसमें क्या फीस दी थी, पढ़े थे। यहाँ तो कोई फीस नहीं है, लेकिन जो फीस दे के क्लास में पढ़ते हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं। तो मैं तो बेटा ऑब्जेक्टिवली दे रहा हूं, अब तुम उसे सब्जेक्टिवली समझते हो, यानी कि तुम अलग समझते हो, वो अलग समझता है, वो अलग समझता है, वो अलग समझता है। एक छात्र है जो सफल न होकर भी मेरा छात्र होने के बाद मेरा इतना कृतज्ञ है कि कहता है कि जीवन में हर सफलता जो भी मिली है, जरूरी नहीं कि हर कोई आईएएस पीसीएस हो जाए, तो मैं पढ़ाता तो उसी के लिए हूं, लेकिन वो कहता है कि आज मुझे अपने फील्ड में, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में जो सक्सेस मिली है वो आपके इनिशियल लेक्चर्स से मिली है। आपने जब अलीक पदमसी की बात की और बताया, एडवर्टाइजिंग के गुर बताए और बताया कि एडवर्टाइजिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है, ये बातें मैंने तब बताई थी जब थैलर की थ्योरी नहीं आई थी। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार थैलर को मिला है, ये तो अभी 3 साल पहले मिला है, लेकिन मैंने तो ये बात जाने कब बताई थी, वो लड़का कब पढ़ता था मेरे यहाँ। वो लोग कितने कृतज्ञ हैं इस बात के लिए। एक वीडियो भेजा था। अब देखो, यही एक इंटरेस्टिंग बात है। अशोक उपाध्याय वीडियो भेजते हैं अपने यहाँ नवभारत टाइम्स में, अब अमर उजाला उत्तराखंड में है, अपने समाचारों की बात करते हैं, अपने मित्रों के बीच में कहते हैं फेसबुक पर, इतने सारे मित्र हैं उनके, मेरे छात्र हैं वो, और बीच में कहते हैं कि गुरुजी आज अगर नवभारत टाइम्स में या अमर उजाला मेरी सफलता है तो एक एक स्टेप पर मुझे आपकी याद आती है, क्योंकि ये देन आपकी है। और वहीं अनिल, एक लड़का असिस्टेंट कमिश्नर हुआ था, हालांकि वो कहता है बिल्कुल हमेशा ऑनलाइन स्टूडेंट था मेरा, ऑफलाइन भी था फिर ऑनलाइन हुआ, लेकिन एक वीडियो उसने भेजा था। झांसी में वो अपनी सफलता का समारोह मना रहा है, लोकल विधायिका जी वहां खड़ी हुई हैं, और वो उस वीडियो में जब कहा गया कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही। एक ही बात क्या, बहुत सारी बातें कही, उनमें से जो बात मुझे सुनाई दी वो ये कि मैं दिल्ली पढ़ा था, जबकि वो पढ़ा मुझसे। श्रेय दिल्ली को जाता है क्योंकि लोग दिल्ली को जानते हैं, लोग मुखर्जी नगर को जानते हैं, तो श्रेय वहीं को देना ज्यादा सही रहेगा, ये उसके माइंड में रहा होगा। जबकि वो यहीं पढ़ा, सारे छात्र जानते थे, पहले ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, तब गूगल क्लास होते थे, गूगल ऑडियो, यानी गूगल से हम ऑडियो में क्लास कर सकते थे। तो गूगल ईमेल खोलते थे और जो साइड में नाम पर क्लिक करते, हो सकता अब भी होता हो, तो ऑडियो में हम बातचीत कर सकते। तो ऑडियो क्लास उसने ऑनलाइन लिया है। अब हो सकता है माइंड में यही हो कि गुरुजी तो ठीक है फीस ली थी, लेकिन अनिल मेरे ही डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हैं और मुझसे तमाम अवसरों पर राय ले चुके हैं, पोस्टिंग से लेके ट्रांसफर तक सभी जगह पर। इसकी फीस तो नहीं ली, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से सब कुछ बताता हूं। मेरी बात पे नहीं चलते हैं तो नुकसान भी होता है। मैंने कई प्रैक्टिकल टिप्स दी थी, क्योंकि इस गंदे डिपार्टमेंट को मैं जानता हूं, तो कई प्रैक्टिकल टिप्स मैंने दी थी कि ये इस तरह से करना। मेरे माइंड में एक नहीं आया उस समय, लेकिन दिल में एक आ जाती है ना बात, ये आ जाती है। एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं तुम्हें व्यवहार सिखा रहा हूं। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, अनिल मुझे क्या दे देंगे या और कोई मुझे क्या दे देगा। 2 शब्द प्यार के हैं, इदम अग्नये इदम नमम। ये एक बताशा जो मैंने अग्नि में डाला है, ये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अग्नि प्रसन्न इसी से तो है कि इन्होंने प्रतीक रूप में एक बताशा जो डाला है, ये प्रतीक रूप भी नहीं चाहिए मुझे तो, लेकिन इतना तो है कि मैं एक बात ये मानता हूं कि आज अगर मैं तमाम लोगों के कोटेशन आपको देता हूं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, मैं कहता हूं कि उन्होंने ऐसा कहा था, क्या आप उन्हें जानते? नहीं जानते। बिलीव करो कि तमाम सारे मैं तुम्हें कोटेशंस जो दे चुका हूं या तमाम जीवन प्रबंधन जो सिखा चुका हूं, वो भी मुझे किसी ने सिखाया था और मैंने उनका नाम लेके कहा है, भले ही तुम उन्हें नहीं जानते।
और इस सब के ऊपर तुम्हें अगर याद हो तो मैंने कहा था कि आई एम द पार्ट ऑफ देम होम आई मेट, और यह भी कहा था कि मैं समझता था ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने नहीं कहा है। तुम लोग नेट पर सर्च कर लेना किसने कहा, मैं भूल गया हूं। क्योंकि जब मैं पीसीएस में सेलेक्ट हुआ था तो भर्तना में जब मेरा विदाई समारोह हुआ था, वहां के विधायक ने मुझे विदाई दी थी, तो मैंने अपने भाषण में ये कहा था कि मैं आप ही लोगों का एक हिस्सा हूं। आई एम द पार्ट ऑफ दोज देम होम आई मेट। मैं आज तक जिनसे मिला हूं उनका ही हिस्सा हूं। उन सबको धन्यवाद है। मेरे व्यक्तित्व का एक एक कण आपका है, एक एक कण में आप समाये हैं। और तुम सब बच्चों के सामने जब भी मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जो बड़ी प्रभावशाली होती है, अगर मेरी है तो मैं कहता हूं ये मेरी अपनी है, जेन्युइन है। लेकिन अगर मैंने कहीं से सीखी है या किसी ने मुझे सिखाई है तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये उनकी है, भले ही तुम उन्हें नहीं जानते। तुम मेरे जीजा जी को नहीं जानते, तुम मेरे पत्नी के बड़े भाई को नहीं जानते। मैंने इनको भी कोट किया है कई बार कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनसे मैंने ये सीखा। अब तुम तो उन्हें नहीं जानते। मैं कहूं कि मैं तो मैक्स वेबर का ही कोटेशन दूंगा, मैं तो जो हूं खाली कार्ल मार्क्स का कोटेशन दूंगा, मैं तो बॉड्रिलार्ड का कोटेशन दूंगा। तुम तो बॉड्रिलार्ड भी नहीं जानते। बहुत सारे लोग मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स भले जानते हो, लेकिन जेमिसन और बॉड्रिलार्ड मेरे मुंह सुन सुन के भले जान गए हो, वैसे तो नहीं जानते थे। तुम्हारे लिए मेरे जीजाजी और बॉड्रिलार्ड दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि ना तुम उन्हें जानते ना तुम उन्हें जानते। लेकिन ये मेरा फर्ज है कि इदम अग्नये इदम दमम, ये सेंटेंस मेरा नहीं है। और इसके लिए मैं अग्नि को प्रणाम करता हूं, इस चीज के लिए कि जो सुविधा अग्नि ने मुझे दी है, जो मुझे उष्णता दी है। ऐसे ही अगर मेरा ये विचार अगर विकसित हुआ है तो मैं उस विचार के लिए उस व्यक्ति का आभारी हूं जिससे मुझे प्राप्त हुआ है। तुम देखो, जब मैं कॉपी पेस्ट करता हूं तो हमेशा ऊपर लिखा रहता है कि सब कॉपी पेस्ट है, इनसे मेरा सहमत होना आवश्यक नहीं है। किसी को भी मैं अपना कह के नहीं करता कि ये मेरा है। मेरा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ विचार थोड़े से जो मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं, जैसे SBBNR फार्मूला या अंकल की मुट्ठी ज्यादा बड़ी है, ये भी बचपन में पराग में पढ़ा था। एक कहानी पढ़ी थी, अंकल की मुट्ठी ज्यादा बड़ी है। पराग एक पत्रिका होती थी और उस समय एक फिल्म की हीरोइन थी, वो उसकी संपादिका थी। उस अंक की एक अंक में वो संपादिका थी। उसमें मैं उनका नाम याद आएगा, शायद रूबी मायर्स सुलोचना जिन्हें कहते हैं, रूबी मायर्स थी मेरे ख्याल से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार उस समय मिला था उन्हें, मेरे ख्याल से वो थी। उस समय उसमें छपा था और एक बात मैंने उनसे ये सीखी थी, जो संपादिका थी, उन्होंने कहा था कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराइए, जिंदगी की समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं बहुत छोटा था, मैंने मुस्कुराना सीखा, नहीं तो मैं मुस्कुरा के बात नहीं करता था। स्वभाव कुछ ऐसा है कि गंभीर ज्यादा रहता हूं। स्माइल तो तभी होती है जब कोई स्माइल की बात हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं कोई बात है तो अपने जीवन से प्रसन्न रहिए और मुस्कुराइए। फिर मैं BSc में जब पढ़ने पहुंचा जनता कॉलेज बकेवर, तो शिवसेवक तिवारी मेरे प्रिंसिपल थे, उनके घर में मिलने गया तो उनके घर के ऊपर ठीक ऊपर लिखा था मुस्कुराते रहिए, और बगल में गुजराती में भी लिखा था। किसी ने वो स्टिकर उन्हें भेंट किया होगा और संभवतः वो गुजराती होगा, तो गुजराती और हिंदी दोनों में, तीनों में, अंग्रेजी में स्माइल प्लीज और गुजराती में भी लिखा था। मुझे वो स्टिकर लाल रंग में सफेद रंग में लिखा हुआ याद है। उनके दरवाजे पे खड़े खड़े ये एक शिक्षा मिलती थी कि मुस्कुराते रहो। अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए। ये कृतज्ञता ज्ञापन जीवन में बहुत जरूरी है, इसको सीखो। इससे तुम्हारी संपदा बढ़ेगी, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। हाँ, धन बढ़ सकता है अन्य तरीकों से। देखो, धन बढ़ाने का ये तात्पर्य नहीं होता कि हम अपने माता पिता को या गुरु को या किसी को इग्नोर करके, लोगों का बढ़ जाता है धन, ये बात है, भाई भाई लड़ते हैं संपत्ति के लिए, तमाम बातें होती हैं, लेकिन मैं तो ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि हमें जीवन में कृतज्ञता ज्ञापन सीखना चाहिए। इससे किसी को कुछ देना थोड़ी पड़ता है। मान लो, सपोज कर लो कि तुम मेरे छात्र हो और तुमने मुझसे कई चीजें सीखी। अगर कल को तुम कोई पुस्तक लिखते हो और उसमें अगर मेरे विचार अगर व्यक्त करते हो, जो मेरे ओरिजिनल थॉट्स हैं,
और अगर तुम लिखते हो कि डॉक्टर आनंद परीक्षित का चैनल मैं देखा करता था और उनके चैनल से मुझे ये ज्ञान मिला, तो तुम हल्के नहीं पड़ोगे। तुम्हारे पाठक तुम्हें बहुत सराहेंगे। वो ये कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत उत्तम कोटि का व्यक्ति है जो कृतज्ञता ज्ञापन करना जानता है। तुम्हें ये लग सकता है कि लोग सोचेंगे अरे तो तुम्हें क्या है, वो तो तुम तो गुरु जी की बात कह रहे हो। ऐसा नहीं होता है। पाठक अगर कोई पुस्तक खरीदता है तो बहुत समझदार होता है, तभी खरीदता है। और वो बहुत अच्छे से जानता है जो व्यक्ति ईमानदार है, कदर आज भी दुनिया में ईमानदार की है। ये बात अलग है कि आर्थिक लाभ ईमानदार को ना हो, लेकिन अब तुम अगर आर्थिक लाभ करना चाहते हो तो फिर तो वही है कि हवा फ्री उपलब्ध है, पंचर वाला उसे भर के बेच देता है ना। हवा जो मुफ्त में उपलब्ध है, पंचर वाला लगाने वाला उसको सिलेंडर में भर के और टायर में भर देता है, बेच देता है। वो कोई गलती नहीं करता क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, एक कंप्रेसर का, एक सिलेंडर का, दुकान का किराया, इन सब को निकालने के लिए वो पैसे लेगा। लेकिन अगर चूंकि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, नहीं तो वो भगवान का कृतज्ञ होता, पवन देव का, वायु देव का कृतज्ञ होता कि हवा है तभी तो हम भर पा रहे हैं। अगर हवा ही ना होती तो हम मर जाते। कृतज्ञता बहुत अच्छी बात है। थैंक्स गिविंग इज एन एक्सीलेंट क्वालिटी इन योर कैरेक्टर। वन शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दोज। और एक बात जो मैंने कल कही थी, वीडियो मैंने फिर हटा दिया, वो ये कि प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करिए। बड़ों की आलोचना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उन्हें लाइक नहीं करते तो किनारा कर लीजिए, लेकिन आलोचना की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रशंसा करिए तो सार्वजनिक रूप से। कान में की गई प्रशंसा या किसी के घर जाकर उसके सामने बैठकर की गई प्रशंसा, आजकल इसी का एक रूप है व्हाट्सएप पर की गई प्रशंसा, इसको बटरिंग की श्रेणी में लिया जाता है। भले ही आपका इरादा न हो, लेकिन इसकी श्रेणी यही है। वरना प्रशंसा तो सार्वजनिक रूप से होती है। पिछली बार मैंने ये बात कही थी 3-4 महीने पहले, तो कुछ लोगों ने यहां वहां फेसबुक पर इधर उधर अपना कृतज्ञता ज्ञापन किया था। मैं अपने लिए नहीं सिखा रहा। फादर्स डे पर अगर आप अपने पिता के लिए कृतज्ञता ज्ञापन फेसबुक पर करते हैं, भाई फेसबुक मीडिया है आजकल, एसेंशियल है आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो सिर्फ इसलिए एसेंशियल है कि मैं बच्चों से जुड़ता हूं, तुम लोगों से, इन सबसे, वरना मैं इन्हें बहुत घृणा करता हूं। सोशल मीडिया से मैं बहुत घृणा करता हूं, क्योंकि वो हर स्थान घृणित है जहां कोई भी आ सकता है। जहां मेरी चॉइस के लोग नहीं आ सकते, वो सारे स्थान घृणित हैं, नफरत के काबिल है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये मेरा स्थान है, ये मेरा चैनल है, ये फलाना, ये मैं ब्लॉक भी कर दूं तो देखने से नहीं रोक सकता किसी को, कमेंट करने से रोक सकता हूं, देखने से नहीं रोक सकता। भाई इन लालाओं की तो नीतियां ही अलग है, तो क्या किया जा सकता है। एनीवे, तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप किसी की प्रशंसा करें तो सार्वजनिक रूप से करें। मेरे तमाम रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, बातचीत होती है बीच में बैठ के, तो जब चर्चा चल निकलती है तो उस पूरी चर्चा की रिकॉर्डिंग अगर सुने तो मैं कम से कम 8-10 व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर चुका होता हूं। मैं थर्ड पार्टी की आलोचना नहीं करता, करूं तो जाने कितने लोग हैं जिनकी आलोचना करूं, लेकिन 8-10 लोग तो हो ही जाते होंगे, जैसी बातचीत नॉर्मल होती है, जिनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। किसी ने एक बार किसी का नाम लिया तो मैंने उनके बारे में बताया कि वे इतने भले व्यक्ति हैं, और उनके घर में गया जब छोटा था, उनसे मैं मामा जी कहता था, गांव नाते जैसे कहते हैं, तो उन्होंने मुझे अनजाने में ही कई सबक दे दिए, कई चीजें सिखा दी। उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं याद रखे बैठा हूं बचपन की बात, कि उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं। और मैंने ये कृतज्ञता ज्ञापन, मेरे ख्याल से मेरे सभी रिलेटिव्स जानते हैं कि मेरे कई मामा जी हैं जो भरथना में, भरथना एक्चुअली मेरी माता जी का मायका एक तरह से है, तो वहाँ सभी लोग मामा मामी हुआ करते थे। तो बहुत लोग जानते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति भरथना के जितने भी हैं, उन सब के घरों में रिश्तेदारी जैसी थी, और शायद उनकी अच्छाइयों के, उनके गुणों के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, जो मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। ये सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा ग्रहण करते हैं,
सूरज की धूप पड़ रही है, मैंने पहले भी कहा हुआ, ये मेरा ही एग्जाम्पल है दिया हुआ और किसी का नहीं है। एक आदमी छाता लगा लेता है, एक कमरे के अंदर बंद है, कमरे के अंदर बंद है, उसे तो धूप का लाभ होगा नहीं, जो छाता लगाए है उसे थोड़ा बहुत होगा। और एक व्यक्ति अगर धूप में घूम रहा है तो विटामिन डी भी मिलेगा। अब बहुत गर्मी है तो नहीं घूमेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो है सोलर पैनल लगा लेता है तो बिजली भी जलाता है, उससे पंखे भी चलाता है। सूर्य तो तप रहा है। इसी तरह गुरु अपना ज्ञान विकृत करता है। आप कितना लाभ उठाते हैं ये आपकी बात है। सोलर पैनल को मैं पीके दीक्षित पैनल थोड़ी कहूंगा। अगर मेरी छत पे लगा है आनंद प्रदीक्षित तो मेरा पैन नेम है, पीके दीक्षित है मेरा नाम, मैं उसका नाम पीके दीक्षित पैनल नहीं रखूंगा, मैं कहूंगा सोलर पैनल। यानी ये सूर्य की ऊर्जा का पैनल है। हमने इनडायरेक्टली सूर्य को नाम दिया। अपने घर में जो बिजली पंखा चल रहा है उसके लिए सूर्य को धन्यवाद भी दिया और सूर्य का नाम लिया, है ना। फायर प्लेस, सर्दी में अगर हम ताप रहे होते हैं और अब ठिठुरन से दूर होते हैं तो हम उसका क्या नाम देते हैं? पीके दीक्षित प्लेस नहीं, फायर प्लेस। ये अग्नि स्थान है, फायर प्लेस है। हवन क्या है? अग्निकुंड है। तो हम उन शक्तियों का नाम लेते हैं जिनसे हमें जो प्राप्त होता है। आर्य जीवन पद्धति में कृतज्ञ होना सिखाया गया है। ये तो आजकल की व्यापारिक संस्कृति है जिसमें जो मिले सो ले लो। कृतज्ञता नाम की चीज नहीं है, कृतज्ञता ज्ञापन नहीं है, कोटेशन नहीं है, किसी को हम कोट नहीं करते हैं, है ना। ये आज की व्यापारिक संस्कृति है। मुझे इससे शिकायत नहीं है क्योंकि जमाना इन्हीं का है, हमारा थोड़ी जमाना है। मैं तो मजाक में कई बार कहता हूं कि मेरे पास थोड़ी एडमिशन लोगे, मैं कहाँ क्वालिफाइड हूं। मैं तो 4-4 बार सिर्फ पास हुआ हूं, सिर्फ सफल हुआ हूं, पीसीएस हुआ हूं, आईएएस के रैंक तक पहुंचा हूं। मेरी कौन सी क्वालिफिकेशन है भाई? क्वालिफाइड तो वो हैं जो हर बार फेल हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग जाओगे उन्हीं के पास जो हर बार फेल होते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं उनमें कौन से करंट अफेयर नजर आते हैं कि जो आईएएस एस्पिरेंट करंट अफेयर के पीछे इतना पागल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना पागल है जिसकी कोई लिमिट नहीं, और इससे कुछ होता हुआ था नहीं। करंट अफेयर समझ में तो आए तुम्हें, यही मैं कई बार कहता हूं कि वो ज्ञान तुम्हें कौन देगा? करंट अफेयर तो कोई भी पढ़ देगा बैठ के सामने न्यूज देख के, लेकिन वो ज्ञान कौन देगा तुम्हें कि जो करंट अफेयर के अंदर संविधान होता है, जो करंट अफेयर के अंदर साइंस होती है, जो उसके अंदर इकोनॉमिक्स होती है, जो उसके अंदर जो कुछ हो। अभी मैंने नया बैच, हमारा सबसे सस्ता बैच है, A4 बैच है, फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन बैच है, मात्र 11,000 का। उस बैच में अभी मैंने बैंक के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये सब पर वीडियो बनाया, आगे प्रकट होगा उन लोगों के सामने। पूरा समझा दिया, एकदम क्लियर कर दिया। अब करंट अफेयर में आपके सामने अगर आता है कि बैंक रेट कम हो गया, बैंक या रेपो रेट ये हो गया, आपको पता ही नहीं इनके बारे में कि बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में अंतर ही नहीं पता। नेट पे जाओ, गारंटेड है नहीं समझ में आएगा। जाके देख लो, विकीपीडिया में जाके देख लो, इन्वेस्टोपीडिया में जाके देख लो, नहीं समझ में आएगा। इसलिए कि वो खुद ही उन्हें खुद क्लियर नहीं, जो जिन्होंने लिखा है उन्हें खुद ही क्लियर नहीं। अब मैं तो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर रहा हूँ, ट्रेजरी अफसर इज डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर, तो मुझे तो सारी चीजें क्लियर है। तो बात यह है ना कि लेकिन फिर भी मैं योग्य नहीं हूं आर्थिक रूप से, क्योंकि बिजनेस नहीं आता, बिजनेस की अकल नहीं है। बस इतनी सी बात। क्योंकि स्टूडेंट पूछता ये है कि तो करंट अफेयर कैसे तैयार करेंगे, तो करंट अफेयर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो करंट अफेयर कैसे करेंगे? बस करंट अफेयर। ये अफेयर्स ने इतना दिमाग खराब कर रखा है लड़कों लड़कियों का, बस अफेयर में ही उलझे रहते हैं। ये नहीं पता है कि ज्ञान कितना ऊंचा है इन सर्विसेज के लिए। यही बात है। इसीलिए बहुतों की समझ में ही नहीं आता कि तैयारी है क्या, तो वो कृतज्ञ क्या होंगे। कृतज्ञ तो तब होगा आदमी जब उसकी समझ में आए कि तैयारी है क्या, जब मेरे पास आए, मेरे पास आके मुझे ग्रहण करे, समझे, मेरे ज्ञान को ग्रहण करे। लेकिन तब भी जो लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं, ये उनके परवरिश का नतीजा है, ये उनके संस्कार हैं जो पढ़ने के बाद भी। अभी मेरे परिचित ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अध्यापक को फीस देने से अध्यापक का महत्व कम नहीं होता है। कि आपने टीचर को फीस दे दी इसका मतलब कि अध्यापक का महत्व कम हो गया। गुरु तो गुरु ही रहेगा, गुरु का मतलब भारी, तुमसे तो भारी है। और अगर गुरु प्रसन्न है तो आपको वो दे सकता है जो फीस से कभी नहीं मिल सकता। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है कि एक सफल व्यक्ति से पढ़ने में क्या आनंद है
और तमाम सारे लोग जो कभी पास नहीं हुए उनसे पढ़ने तैयारी करने में क्या हानियां हैं ये उनको नहीं पता है। ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही कह सकते हैं। थैंक यू।